कुरुक्षेत्र का रण 17वां दिन और रणभूमि में इतिहास का सबसे भावुक और विवादित क्षण। एक तरफ अर्जुन, पांडवों में प्रमुख गांडीवधारी, दूसरी तरफ कर्ण, जिसे सूत पुत्र कहकर जीवन भर अपमानित किया गया, पर जिसने अपने मित्र के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोनों के बीच खड़े हैं श्री कृष्ण, सारथी और अद्भुत रणनीतिकार और साक्षात भगवान। आज सिर्फ बाण नहीं बल्कि शब्द भी चलने वाले थे। आज एक योद्धा अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में खड़ा है, जहां उसकी नियति, उसका धर्म और उसका अंत सब एक ही क्षण में तय हो जाने वाले थे। आज मैं आपको ले चल रहा हूं महाभारत के उस पल में जहां युद्ध तो नहीं थमा, लेकिन समय जरूर रुक सा गया था। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। 17 दिनों से कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त, धूल और आग की गंध से भारी हो चुकी थी। हजारों योद्धा मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह वाणों की शैया पर लेटे थे। द्रोणाचार्य रणभूमि में गिर चुके थे और दुर्योधन की सेना अब सिर्फ नाम भर को रह गई थी। कौरव पक्ष में अब सबसे बड़ी आशा सिर्फ एक नाम से थी, महारथी कर्ण, दुर्योधन का मित्र, अर्जुन का प्रतिद्वंदी और एक ऐसा योद्धा जो धनुर्विद्या में किसी से भी कम नहीं था। उसके पास विजय धनुष था, सूर्यदेव का आशीर्वाद था और था अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास। लेकिन कर्ण के मन में एक और चीज थी जो उसके जीवन का सबसे बड़ा बोझ था। वह जानता था कि वह पांडवों का बड़ा भाई है, यानी कुंती का बड़ा पुत्र। यह बात उसे कृष्ण ने खुद बताई थी। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि अगर वह पांडव पक्ष में आ जाए तो न सिर्फ उसे हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा, बल्कि वह अपने भाइयों के साथ खड़ा होकर धर्म का भी पालन करेगा। पर कर्ण ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि जब संसार मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहा था, तब दुर्योधन ने मुझे अंग का राजा बनाया। मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। और अब यह आहुति देने का समय आ गया था। कृष्ण ने उस दिन चुपचाप उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वे जानते थे कि यही वचन एक दिन कर्ण की मृत्यु का कारण बनेगा। युद्ध में कोई रिश्ता शाश्वत नहीं होता, लेकिन ऐसे वचन ही सबसे बड़े बंधन बन जाते हैं। युद्ध का 17वां दिन सूर्योदय के साथ ही आरंभ हो गया। दोनों ही सेनाएं अब थक चुकी थी। रणनीतियों का बोझ अब सीधे सीधे मुख्य योद्धाओं के कंधे पर था। दुर्योधन ने आज का सारा भार कर्ण पर डाल दिया था। उधर पांडवों की तरफ से कृष्ण अर्जुन को लेकर तैयार थे। दोनों ओर के रथ अलग अलग दिशाओं से रणभूमि में उतरे, लेकिन उनकी गति में एकदम समान दृढ़ता थी। सुबह से ही अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बाणों की गूंज से आकाश थर्रा रहा था। कभी अर्जुन के बाण कर्ण के रथ को पीछे धकेल देते, तो कभी कर्ण का प्रहार अर्जुन को संभलने पर मजबूर कर देता। नागास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, सारे दिव्यास्त्र प्रयोग में आ रहे थे। कृष्ण निरंतर अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे, कब रथ मोड़ना है, कब कौन सा अस्त्र प्रयोग करना है। उधर शल्य भी कर्ण को प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उनकी शब्दों में वह निष्ठा नहीं थी जो कृष्ण के मार्गदर्शन में थी। युद्ध अपने चरम पर था। तभी अचानक नियति ने करवट ली। कर्ण का रथ नरम मिट्टी में धंस गया। पहिया गहरे तक फंस गया था और रथ आगे बढ़ना बंद हो गया। शल्य ने रथ रोक दिया और कर्ण नीचे उतरकर पहिया निकालने लगे। उसने अर्जुन की ओर देखा और संकेत किया कि युद्ध रोकना चाहिए, क्योंकि एक योद्धा को बिना अस्त्र के मारना अधर्म है। कृष्ण ने भी अपना रथ रोका और अर्जुन के साथ कर्ण के पास आ गए। कृष्ण ने शांत पर तीखे स्वर में कहा, युद्ध की नियमों की बात करने से पहले कर्ण को अपने अतीत पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, तब कई महारथियों ने मिलकर उसे मारा था। तब किसी ने नियमों की बात नहीं की। कृष्ण ने यह भी स्मरण दिलाया कि जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था,
तब कर्ण भी सभा में मौन बैठा था, बल्कि वह भी उपहास कर रहा था। आज जब उसकी अपनी बारी आई है तो उसे धर्म और अधर्म याद आ रहे हैं। कर्ण के मन में यह सब सुनकर बहुत पीड़ा हुई। वह जानता था कि उसके जीवन में कई बार उसने धर्म की ओर से पीठ फेर ली थी, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसने जो भी किया वह अपने वचन और निष्ठा के कारण किया। उसका सबसे बड़ा गर्व यही था कि दुर्योधन के प्रति उसका ऋण बाकी नहीं रहेगा। कृष्ण ने उसे बताया कि उसकी नियति अब पूरी होने वाली है। उसने धर्म को पहचाना तो, लेकिन अपनाने में बहुत देर कर दी। यह युद्ध अब केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि कर्मों का भी फल था, और इस रणभूमि में आज उसका अध्याय समाप्त होने वाला था। कर्ण ने आकाश की ओर देखा। सूर्य आधा डूब चुका था। वह जानता था कि अगर वह सूर्यास्त तक जीवित रहा तो संभव है कि कल वह अर्जुन को मार सके, लेकिन उसके भीतर यह एहसास भी था कि आज उसकी नियति लिखी जा चुकी है। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और संकेत दिया कि समय आ गया है। अर्जुन ने गांडीव उठाया। कर्ण अब भी रथ का पहिया निकालने में व्यस्त था। उस क्षण उसकी दृष्टि अर्जुन से मिली। उसकी आंखों में न कोई क्रोध था न भय, केवल एक गहरी थकान और स्वीकार का भाव, मानो कह रहा हो कि यही मेरा अंत है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अर्जुन का वाण छूटा और कर्ण की देह रणभूमि में गिर पड़ी। उसी समय सूर्य क्षितिज के पार डूब गया। कुरुक्षेत्र की धूल में उस दिन केवल एक योद्धा नहीं गिरा, बल्कि एक ऐसी कहानी समाप्त हुई जो सदियों तक धर्म, नीति और नियति के प्रश्नों में शामिल रहेगी। कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की वीरता या उसके युद्ध कौशल की गाथा नहीं है। यह हर उस मनुष्य की दास्तान है जो अपनी पूरी जिंदगी स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेंस की तलाश में रहता है, जिन्हें जन्म से ही छाया में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जो अपने पराक्रम से सूर्य की तरह चमकना सीखता है। कर्ण जानता था कि वह पांडवों का भाई है, फिर भी अपने वचन और निष्ठा के कारण वह उनसे तलवारें मिलाने को मजबूर हुआ। उसके पास अवसर था कि वह सिंहासन पाकर इतिहास बदल दे, लेकिन उसने दोस्ती और ऋण को अपने जीवन का धर्म मान लिया। असल में हम सब कर्ण जैसी सिचुएशन फेस करते हैं, जहां धर्म और दोस्ती में से कोई एक चुनना पड़ता है। हम सही कर्तव्य समझ तो रहे होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से गलत चीज की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में निष्ठा का स्थान नहीं है, लेकिन वह कभी भी धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। निष्ठा कर्ण का बहुत बड़ा गुण था, लेकिन धर्म से विमुख हो जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई। उसका अंत हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, बल्कि हमारे भीतर भी लड़े जाते हैं, और कई बार हम तलवार से नहीं बल्कि अपने निर्णयों से हार जाते हैं। जैसे आज का यूथ कई बार दोस्तों के दबाव में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक गलती जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए पेयर प्रेशर में आकर कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। अपने निर्णय को 10 बार सोचें, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। कृष्ण का कर्ण से अंतिम संवाद केवल 2 व्यक्तियों के बीच की बहस नहीं थी, वह मनुष्य और उसकी नियति के बीच का टकराव था। एक तरफ कर्मों का बोझ, दूसरी तरफ काल की गति, और जब ये दोनों मिलते हैं तो परिणाम इर्रिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय हो जाता है। हम जानते हैं कि एक पल की गलती कभी कभी पूरे जीवन की अच्छी बातों पर भी भारी पड़ जाती है, जैसे पार्किंग के लिए होने वाली लड़ाइयाँ या लाइन में पहले आने के लिए जद्दोजहद। कई बार युवा दोस्तों के बहकावे में आकर सड़क पर छेड़छाड़ करने लगते हैं, बिना समझे कि इससे पीड़ित को कितनी तकलीफ हो रही होगी। हमेशा याद रखिए कि कर्ण की ही तरह कर्म लौट कर आता है, फिर उस वक्त वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुरुक्षेत्र की उस शाम जब सूर्य डूबा तो सिर्फ एक योद्धा नहीं गिरा, बल्कि एक ऐसा अध्याय समाप्त हुआ जो हमें हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि सच्चा धर्म वही है जिसे हम सही समय पर अपनाएं, वरना नियति अपने समय पर आकर हमें उसके अधूरेपन का मूल्य चुकाने पर मजबूर कर देती है। कर्ण का अंत केवल उसकी मृत्यु नहीं था, वह उस धर्म का मौन विलाप था जिसे उसने देर से अपनाया। और युद्ध का सबसे बड़ा सच यही है कि जीत या हार नहीं,
बल्कि सही समय पर सही निर्णय ही हमें अमर बनाते हैं। कई विद्वान कह गए हैं कि जीवन भी एक तरह का धर्म युद्ध ही है, इसीलिए हमारा हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। महाभारत की ही एक और कहानी सुनिए, जिससे आपको धर्म के सही पालन की जानकारी मिलेगी। युद्ध से पहले हस्तिनापुर में राजनीति और तनाव अपने चरम पर था। पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार कर दिया गया था और दुर्योधन की जिद ने सबको अशांत कर रखा था। विदुर, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे, राज्यसभा के सबसे न्यायप्रिय और निडर मंत्री माने जाते थे। वे खुलकर दुर्योधन की गलतियों पर सवाल उठाते और धर्म के पक्ष में खड़े रहते, चाहे सामने उनका अपना परिवार ही क्यों ना हो। उनको वॉइस ऑफ रीजन माना जाता था। जब हालात काफी बिगड़ने लगे तो पांडवों की ओर से कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया, ताकि युद्ध टल जाए और समझौते से मामला सुलझ जाए। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने सोचा कि वह कृष्ण को अपनी तरफ करके पांडवों की ताकत आधी कर देगा, इसलिए उसने कृष्ण के लिए एक भव्य राजसी भोज की व्यवस्था की। सोने के बर्तन, तरह तरह के व्यंजन और बेहतरीन आराम की सुविधा। लेकिन कृष्ण को यह भोज दिखावटी लगा। वे जानते थे कि इसके पीछे न तो प्रेम है न सम्मान है तो सिर्फ राजनीति। इसलिए उन्होंने सबके सामने यह निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं वहां भोजन नहीं कर सकता जहां लोभ और अहंकार से भरा मन हो। इसके बाद कृष्ण सीधे विदुर के घर पहुंचे। एक बेहद ही साधारण घर मिट्टी और ईंट से बना, जहां न सोने के बर्तन न कोई राजसी सजावट। विदुर घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी कृष्ण को देखकर इतनी भावुक हो गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा। वे केले लाकर खिलाने लगी, पर प्रेम और खुशी में इतनी डूब गई कि केले के छिलके ही कृष्ण को दे दिए। कृष्ण ने वह भी मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे खा लिए, क्योंकि उनके लिए उस प्रेम और निष्ठा का मूल्य किसी भी राजसी भोजन से अधिक था। जब विदुर लौटे तो उन्होंने यह दृश्य देखा और भावुक हो गए। फिर कृष्ण ने कहा, विदुर, तुम्हारी निष्ठा और धर्म के प्रति सच्चाई ही असली धन है। यही तुम्हें और तुम्हारे घर को मेरे लिए सबसे प्रिय बनाता है। विदुर और कृष्ण की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा मित्र आपके पद या सुविधा के कारण नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और सच्चाई के कारण आपके साथ खड़ा होता है। निष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी अकेला लगे, वह वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। जो आपको वाकई जानता है वो आपकी अच्छाइयों की वजह से ही आपको चुनेगा और आपको कभी भी कोई गलत काम करने के लिए नहीं कहेगा। सच्चा मित्र आपको धर्म की राह से डिगने नहीं देगा। युवाओं को सही मित्र चुनने में बहुत मेहनत करनी चाहिए, ताकि जिंदगी में किसी दोराहे पर ना खड़ा होना पड़े। बजरवट्टू डिवाइन पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। आपको बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आप हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों और जानने वालों को भी बताएं। आप हमें नए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर से मिलते हैं। नमस्कार।